विज्ञानाभास में अलात स्फुरण का दृष्टांत। जिस प्रकार अलात उल्का का घूमना ही सीधे टेढ़े आदि रूपों में भाषित होता है, उसी प्रकार विज्ञान का स्फुरण ही ग्रहण और ग्राहक आदि रूपों में भास रहा है। जिस प्रकार लोक में सीधे टेढ़े आदि रूपों में भासमान होने वाला अलात का स्पंद अर्थात उल्का का घूमना ही है, उसी प्रकार ग्रहण और ग्राहक रूप से भासने वाला अर्थात इंद्रिय और विषय रूप से भासने वाला भी है। वह कौन है? विज्ञान का स्पंद, जो अविद्या के कारण ही स्पंद के समान स्पंद सा प्रतीत होता है। वस्तुतः अविचल विज्ञान का स्पंदन नहीं हो सकता, क्योंकि वह अज और अचल है। जिस प्रकार स्पंद रहित अलात आभास शून्य और अज है, उसी प्रकार स्पंद रहित विज्ञान भी आभास शून्य और अज है। जिस प्रकार वही अलात स्पंदमान स्पंदन से रहित होने पर ऋजु आदि आकारों में भाषित न होने के कारण अनाभास और अज रहता है, उसी प्रकार अविद्या से स्पंदित होने वाला विज्ञान अविद्या की निवृत्ति होने पर जात आदि रूप से स्पंदित न होकर अनाभा अज और अचल हो जाएगा। इसके सिवा अलात के स्पंदित होने पर भी वे आभास किसी अन्य कारण से नहीं होती, तथा उसके स्पंद रहित होने पर भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाती, और ना वे अलात में ही प्रवेश करती हैं। उस अलात के स्पंदित होने पर भी वे सीधे टेढ़े आदि आभास अलात से भिन्न कहीं अन्यत्र से आकर अलात में उपस्थित नहीं हो जाती, अतः वे किसी अन्य से होने वाले भी नहीं है, तथा निष्पन्द हुए उस अलात से वे कहीं अन्यत्र नहीं चले जाती, और न उस निष्पन्द अलात में ही प्रवेश कर जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनमें द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे अलात से भी नहीं निकले हैं। इसी प्रकार आभासत्व में समानता होने के कारण विज्ञान के विषय में भी समझना चाहिए। द्रव्यता भाव योग के कारण द्रव्य के भाव का नाम द्रव्यत्व है, उसके अभाव को द्रव्यता भाव कहते हैं। द्रव्यता भाव योग अर्थात द्रव्यता भाव रूप युक्ति के कारण, यानी वस्तुत्व का आभास होने से वे आभास घर आदि से निकलने के समान अलात से भी नहीं निकले, क्योंकि प्रवेश आदि होने तो वस्तु के ही संभव हैं, अवस्तु के नहीं। विज्ञान में प्रतीत होने वाले जाति आदि आभास भी ऐसे ही समझने चाहिए, क्योंकि आभास की सामान्यता होने से उनकी तुल्यता है। उनकी तुल्यता किस प्रकार है, सो बतलाते हैं। विज्ञान के स्पंदित होने पर भी उसके आभास किसी अन्य कारण से नहीं होते, तथा उसके स्पंद रहित होने पर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाती, और न विज्ञान में ही प्रवेश कर जाती हैं। द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे विज्ञान से भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य कारणता का अभाव होने के कारण वे सदा ही अचिंतनीय अनिर्वचनीय हैं। विज्ञान के विषय में भी सब कुछ अलात के ही समान है। नित्य अचल रहना यही विज्ञान की विशेषता है। अचल विज्ञान में जाति आदि आभास किस कारण से दिखती हैं, इस पर कहते हैं, क्योंकि कार्य कारणता का अभाव अर्थात अभाव रूप होने के कारण
जन्य जनकत्व की अनुपत्ति होने से वे सदा ही अचिंतनीय हैं। जिस प्रकार ऋजु अर्थात सरल आदि आभासों के न होने पर भी अलात मात्र में ही ऋजु आदि बुद्धि होती देखी जाती है, उसी प्रकार जात आदि के भी न होने पर भी केवल विज्ञान मात्र में जात आदि बुद्धि होना मिथ्या ही है।